हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, होने क्या वाला है, आसार क्या जताए जा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री के मौत के बाद यूक्रेन तमतमाया हुआ है, ज़ेलेंस्की गुस्से में है और अब अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है क्रीमिया पर अटैक के लिए। बिल्कुल समीर, देखिए, चूंकि मैं 2 बार स्वयं क्रीमिया जा चुका हूं, वहां मैंने कई दिन बिताए हैं। कम से कम 500-700 किलोमीटर मैंने उस पूरे एरिया को खुद जाकर देखा है और मैं जानता हूं कि रूस की वहां पर कितनी सैन्य तैयारी है। लेकिन चूंकि ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे थे कि वो क्रीमिया को वापस लेंगे, हो सकता है कि सोलेडार और बाखमुत से यूक्रेनी सेना पीछे हटने के बाद अब यूक्रेन की तरफ से अमेरिका पर यह दबाव दिया जा रहा था कि नहीं, हम क्रीमिया पर अटैक करेंगे, क्रीमिया पर अटैक करेंगे, और अब बाइडेन प्रशासन ने क्रीमिया पर हमले की भी इजाजत दे दी है। बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप हाइमार्स का और एमएलआरएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, क्रीमिया वाकई बेहद अहम है, यूक्रेन के लिए भी, रूस के लिए। हाँ, ये बात है कि अगर यूक्रेन क्रीमिया पर सीधे हमला करता है तो वैसी स्थिति में जिस बात का हम सबको डर है, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। पुतिन फिर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से सामने आ रही है, जिसमें एक और बड़ी अपडेट यह है कि रूस के दबाव में कजाकिस्तान ने नियमों में किया है बदलाव। लंबे वक्त तक विदेशी नागरिक कजाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। हजारों की तादाद में रूसी नागरिक कजाकिस्तान चले गए थे। सेना में भर्ती से बचने के लिए रूसी नागरिक कजाकिस्तान चले गए थे। बिना वीजा के लिए रूसी नागरिक कजाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन अब इन नियमों में बदलाव किया गया है। इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। मनीष, एक और डेवलपमेंट, जो लोग रूस के युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, पार्शियल मोबिलाइजेशन के फैसले के बाद, आदेश के बाद, वो पहुंच गए थे कजाकिस्तान। लेकिन अब कजाकिस्तान ने युद्ध को देखते हुए अपने नियमों में बदलाव किया है कि अब यूं ही कोई अचानक से रूस से नहीं आ पाएगा, अब वीजा उसके लिए अप्लाई की जाएगी। नियमों में बदलाव किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जब सितंबर महीने में मोबिलाइजेशन का आदेश हुआ, सेना में भर्ती का आदेश हुआ, तो भारी संख्या में रूसी लोग सड़क मार्ग के जरिए कजाकिस्तान पहुंच गए। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि हमसे शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि रूस और कजाकिस्तान की बॉर्डर लगती है और सड़क मार्ग के जरिए आप जा सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही जैसे आप दिल्ली नोएडा प्रवेश करते हैं, उसी तरीके से आप कजाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन चूंकि वहां बहुत संख्या में रूसी नागरिक रहने लगे, तो अब ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन के दबाव में कजाकिस्तान ने अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसका असर ये होगा कि वो हजारों की संख्या में जो रूसी नागरिक अभी कजाकिस्तान में मौजूद हैं, उन्हें वापस देश लौटना पड़ेगा। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि पुतिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है वो तमाम लोग जो रूस छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं, उन्हें वापस लाया जाए। बिल्कुल सही बात है। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं मनीष कि व्लादिमीर पुतिन का रुख बहुत सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन को लेकर भी और रूस के अपने नागरिकों को लेकर भी, और तमाम तरह के जो नियम हैं उन्हें सख्त किया जा रहा है। क्या आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये सवाल बार बार जहन में आता है। फिलहाल आपका शुक्रिया मनीष, नजर बनाए रखिएगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।